अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, कल हमने लेक्चर नंबर 1 में नंबर्स और नंबर्स का यूज़ और नंबर से रिलेटेड सेट बनाए थे। आज हम आगे से शुरू करते हैं। कल हमने दो सेट डिस्कस किए थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ। दोबारा से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग, गिनती से हमने शुरू किया था। इसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, इनकी मदद से हमने बनाए थे सेट्स। फर्स्ट जो सेट था वो था सेट ऑफ नेचुरल। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम कैसे बनाते हैं? इधर से हम नंबर 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। इस सेट को नाम क्या देते हैं? और उर्दू में क्या कहते हैं इसको? कुदरती आदाद का सेट। फिर दूसरा हमने सेट बनाया था। आपको मैंने ये बताया कि इसमें कमी किस नंबर की है? 0 की। अब 0 को अगर शामिल करेंगे तो नेक्स्ट दूसरा सेट बन देगा सेट ऑफ होल नंबर्स, जो कि शुरू कहाँ से होगा? 0 से। जी बेटा, आप देखें, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मुकम्मल आदाद का सेट। और मैंने आपको ये बताया था कल कि नेचुरल नंबर में और होल नंबर में फ़र्क ये होता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और सेट ऑफ होल नंबर 0 से। इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा सेट वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। गुड, शाबाश। अच्छा बेटा देखें, पहले सेट में किसकी कमी थी? 0 की। 0 को शामिल किया, कौन सा सेट बन गया? होल नंबर। अब इधर से देख के मुझे बताएं कि किन नंबर्स की कमी है यहाँ तक? नेगेटिव नंबर्स की। शाबाश। किन नंबर्स की? अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दें तो ये सेट इस तरह से बनेगा 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 एंड पॉजिटिव नेगेटिव 3 अप टू सो ऑन। तो इस सेट को क्या कहेंगे? सेट ऑफ इंटीजर। उर्दू में इसको कहते हैं सही आदाद का सेट। अब बेटा इसको लिखने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूं। 0 को आप दरमियान में लिखकर, पॉजिटिव नंबर है इसको राइट साइड पर और नेगेटिव नंबर को लेफ्ट साइड पर लिख सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाएगा नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 एंड अप टू सो ऑन। दोनों तरीके ठीक है, ये पहले वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन समझ लें। देखिए, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसका फर्स्ट लेटर है n। फर्स्ट लेटर कौन सा है? n। इसको ज़ाहिर भी n से किया जाता है। दूसरा है सेट ऑफ होल नंबर, इसका फर्स्ट लेटर w, इसको ज़ाहिर भी w से किया जाता है। लेकिन जो तीसरा सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको ज़ाहिर किया जाता है z से। किससे ज़ाहिर किया जाता है? उसकी रीज़न आप सुन लें। क्योंकि बेटा जब ये सेट बना तो जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है ज़ाहलन। कौन सा? ज़ाहलन। ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो वो बनता है इंटीजर्स। क्या बनता है? हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। ये लफ्ज़ नेचुरल, होल और इंटीजर इंग्लिश के वर्ड हैं। ये लफ्ज़ किस लैंग्वेज का है? ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। किस लैंग्वेज का? जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बनता है? इंटीजर। इसीलिए हम इसको इंटीजर पढ़ते हैं। हम इसको क्या पढ़ते हैं? इंटीजर। और इसको ज़ाहलन की वजह से डिनोट ज़ाहिर किससे करते हैं? जी से। क्लियर है? बात समझ आ गई? गौर कीजिएगा बेटा, सबसे पहला सेट कौन सा था? नेचुरल का। अब नेचुरल से ही कौन सा बनाया हमने? सिर्फ उसमें 0 को शामिल कर दिया तो कौन सा बन गया?
अच्छा, इसी सेट से नेक्स्ट अगला सेट बनाया है, इसमें कमी किसकी थी? नेगेटिव नंबर्स की। नेगेटिव नंबर को शामिल किया तो कौन सा सेट बन गया? सेट ऑफ। अब इसी सेट से मजीद नेक्स्ट हमने सेट बनाने हैं, सेट ऑफ रेशनल एंड सेट ऑफ। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ये अभी लिखा रहने देंगे। रैशनल एंड इररेशनल। अब बेटा सेट ऑफ जो रैशनल नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है जिसमें तमाम नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं। p बाई क्यू का मतलब ये होता है कि बटे की फॉर्म की। जैसे अगर हम यहाँ से नंबर उठाते हैं, 1 और 2 को उठा दें और इसको इस तरह लिख दें 1 बाई 2, यहाँ से नंबर उठाए 2 बाई 3, 3 बाई 4, 5 बाई 6 एंड अप टू सो। इन जनरल फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं p ओवर q। ठीक है। अब बेटा देखें नंबर्स ये हम कहाँ से ले रहे हैं, किस सेट से? इसलिए इस पे कंडीशन होती है ये p बाई क्यू दोनों नंबर्स ये बिलोंग करेंगे z से। किधर से बिलोंग करेंगे? z से। अब p का मतलब है ऊपर वाला नंबर और q का मतलब है, हम इस सेट में से तमाम नंबर्स ले सकते हैं लेकिन ज़ीरो के अलावा। ज़ीरो को हम बटे में नहीं लिख, हाँ ज़ीरो को अगर ऊपर लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, लेकिन ज़ीरो को बटे में नहीं लिख सकते। उसके रीज़न सुनिए। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये लिख देता हूँ 1 बाई 0, 2 बाई 0, 3 बाई 0, मिसाल के तौर पे मैंने ये लिख दिया। अब एक यहाँ पर इसको कंपैरिजन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बाई 2। अब 1 को इनसाइड रखकर अगर हम 2 पर डिवाइड कर दें, अब इसको ये नंबर छोटा है तो यहाँ पर 0 इधर क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो 2 का टेबल पढ़ें, 2 5 are 10 गुड्स। तो बेटा इसका जवाब क्या आ गया? अगर हम ये करते हैं 1 बाई 0, अब 1 को इनसाइड रखकर 0 पर डिवाइड करते हैं। अब 0 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जवाब 1 आ जाए? ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसको 0 बना देता है। उसको क्या बना देता है? 0 बना देता है। इसलिए यहाँ पर इसका जो जवाब है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनेगी कि जो q है वो डज नॉट इक्वल टू 0। q को 0 यानी बटे में 0 आप नहीं लिख सकते, बाकी तमाम नंबर लिखे जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म के होंगे लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, वो तमाम नंबर्स क्या कहलाएंगे? तो ये डेफिनेशन है। मैं अभी डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ। नंबर्स ऑफ द फॉर्म of p by q where pq belongs to z and q is not equal to 0 is called rational numbers। ये डेफिनेशन होगी इसकी। ऐसे तमाम नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म के हों यानी बटे की फॉर्म के हों और पी क्यू किस सेट से बिलोंग करेंगे? z से, और q पर कंडीशन क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0। वो नंबर क्या कहलाएंगे? अच्छा बेटा यहाँ से MCQs भी बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो p बाई क्यू की फॉर्म के नंबर्स हैं वो तो रैशनल होते हैं, p q किस सेट से बिलोंग करते हैं? नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर, ये नॉन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? जी वाला। समझ आ गई बात? एक और MCQ बन सकता है कि p बाई क्यू की फॉर्म के नंबर्स रैशनल हैं, q के ऊपर क्या कंडीशन है? q इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, q ग्रेटर दैन 0 या q लेस दैन 0। तो बेस्ट जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? q इज
नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? और बेटा जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है इसको डिनोट ज़ाहिर किया जाता है क्यू के साथ। किससे ज़ाहिर किया जाता है? क्यू के साथ। जिस तरह सेट ऑफ इंटीजर्स को ज़ाहिर करते हैं जी के साथ। किसके साथ? जी के साथ। रैशनल का फर्स्ट लेटर आर है लेकिन इसको क्यों? अभी मैंने एक डिवीजन का अमल करके आपको दिखाया था 1/2 वाला, इसका हमने ये जवाब फाइंड किया था। बेटा इसका जो जवाब आया ना ये वाला, इसका बेटे नाम होता है कोशेंट। क्या नाम होता है? कोशेंट। यानी कि जब तकसीम का अमल किया जाता है तो जो जवाब आता है उस जवाब का नाम क्या है? कोशेंट। और तकसीम हम तब करते हैं जब कोई नंबर्स बटे में मौजूद हो। जब कोई नंबर किस फॉर्म में मौजूद हो? और बटे वाले नंबर को क्या कहा जाता है? रैशनल। बटे वाले को जब तकसीम करते हैं तो जो जवाब आता है उसका नाम कोशेंट। इसी वजह से इस कोशेंट की वजह से इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है? क्यू। इसी वजह से हम सेट ऑफ रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। समझ आ गई बात? यस सर। तो ये तो सेट था सेट ऑफ रैशनल नंबर, और दूसरा सेट है सेट ऑफ, ये आप यूँ समझ लें कि ये दोनों आपस में मुखालिफ है। ये दोनों आपस में मुखालिफ है, यानी कि जो नंबर्स रैशनल में होंगे वो इरैशनल में नहीं होंगे, और जो नंबर इरैशनल में होंगे वो रैशनल में। आप इसको समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं, अगर बटे वाले नंबर इधर है तो जो बटे में नहीं होंगे वो कहाँ पर होंगे? इरैशनल। जो नंबर्स बटे वाले हैं वो कहाँ पर होंगे? रैशनल में। और जो बटे में नहीं है वो कहाँ पर होंगे? ये आपका आधा सा कॉन्सेप्ट ठीक है, समझ आ गई बात? लेकिन इसको आपने कंप्लीटली सही समझना है। इरैशनल की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनका कंप्लीटली स्क्वायर रूट यानी कि जज़र हल ना हो। ऐसे तमाम नंबर्स जिनका कंप्लीटली स्क्वायर रूट हल उसको क्या कहते हैं? इरैशनल। अच्छा, इनकी उर्दू बताना भूल गया मैं आपको। इसकी उर्दू होती है नातक आदात और इसकी उर्दू होती है गैर नातिक। अब मैं गैर नातिक की जानिब आ रहा हूँ। तो इसमें अगर हम बेटा एक नंबर है 2, अब 2 का अगर हम जज़र ले लेते हैं तो इसका जो जवाब है 2 का जज़र जो है इसका कंप्लीटली जवाब हल होकर हमें नहीं मिलता। ठीक है, इसी तरह 3 का जो जज़र है उसका भी कंप्लीटली जवाब है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर रूट, क्या लिख देते हैं? 4 का स्क्वायर रूट, इसका जवाब हमें क्या मिलता है? इसका जवाब क्या मिलता है? अब देखें ना, 4 को हम लिखते हैं ना 2 × 2, तो जब इसको हल करेंगे मज़ीद ये बनेगा 2 की पावर 2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल होकर जवाब क्या आ जाएगा? 2। अब जिस नंबर का जज़र हल हो गया वो तो बन जाएगा रैशनल, और जिसका जवाब हल ना हो, अगर आप बुक्स में भी देखेंगे ना तो आपको जो इरैशनल है वो इसी तरह के मिलेंगे। 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट एंड 5 का स्क्वायर रूट, इसी तरह अप टू सो ऑन। समझ आ गई बात? अब अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लिखते हैं, आगे जाकर 9 का, फिर 16 का, फिर 25 का, ये ऐसे तमाम नंबर हैं इनका स्क्वायर रूट हल हो जाता है। तो अगर स्क्वायर रूट हल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे? रैशनल। और अगर स्क्वायर रूट इस तरह हल ना हो तो उसको क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको समझाने के लिए बताया कि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जो नंबर इधर है वो दूसरे सेट में मौजूद है, या जो दूसरे में मौजूद है वो पहले सेट में मौजूद है। अब अगर इसको क्यू से ज़ाहिर करते हैं तो इरैशनल को ज़ाहिर किया जाता है क्यू प्राइम से। किससे ज़ाहिर किया जाता है? समझ आ गई बात? ये आपने याद रख लें। यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।